सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमको न्यू चैप्टर स्टार्ट करना था, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ आपका चैप्टर नंबर 18। हमने लास्ट टाइम डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन जो ये चैप्टर है कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर किसी का भी कोई लेक्चर मिस हुआ है तो सारा कुछ आपके एप्लीकेशन में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ बहुत ही इजी चैप्टर है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं बोलूँगा मैं इसको। ठीक है, बहुत ही ऑब्जेक्टिव बेसिक सा चैप्टर है। अब बेटा देखो, कुछ बेसिक्स तो मैं आपको पहले कवर अप करा देता हूँ। ठीक है, जो कि आपको 9th में भी करना है, 10th में भी करना है। अब देखो, कभी भी जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना कॉपी में, तो हम एक प्लेन में ड्रॉ करते हैं जिसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा प्लेन हम बोलेंगे उसको? कार्टेशियन प्लेन। ठीक, अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है एक्चुअल में? ये दो परपेंडिकुलर लाइन से बनता है। एक लाइन को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है हम उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन है ये दो लाइन से बनता है आपका, डेट इज़ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वाई एक्सिस आर द वर्टिकल लाइन, और ये दोनों लाइन आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, राइट। यानी कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे या क्रॉस करेंगे बोलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आया समझ में? नाउ इस ग्राफ में जो आप पॉइंट्स को प्लॉट करते हो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक, जो भी पॉइंट आप इस ग्राफ में प्लॉट करोगे उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इस प्लेन को, इसमें आप कहीं पर भी कुछ ड्रॉ करते हो तो उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, और अगर इस प्लेन के अंदर कहीं पर भी कोई पॉइंट्स को आप प्लॉट करते हो तो हम उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता क्या है, तो बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम इस टाइप से लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। हम पहले हमेशा x को लिखेंगे और सेकंड में हमेशा हम y को लिखेंगे। तो ये ब्रैकेट में x कॉमा वाई लिखने को हम बोलते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जिसमें ये x को हम बोलते हैं अब्सिस का और y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये x को हम बोलेंगे अब्सिस का, y को हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। ये चीज़ आगे भी आपको अभी पता चल जाएगी, तो मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। x को हम अब्सिस का बोलते हैं और y को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे। ठीक है, आगे और इसको मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट विच इज़ x कॉमा वाई। x को हम अब्सिस का बोलते हैं, y को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग ध्यान रखना, जब हम x एक्सिस की बात करेंगे तो x एक्सिस में ये जो तुम्हारा राइट हैंड साइड वाला ये जो पोर्शन है इसको हम पॉजिटिव x एक्सिस बोलते हैं, और ये जो लेफ्ट हैंड वाला साइड है इसको हम नेगेटिव x एक्सिस बोलेंगे। जस्ट लाइक योर नंबर लाइन, नंबर लाइन में आप यहाँ पर 0 लिखते हो तो 0 के इधर पूरे पॉजिटिव और 0 के इधर पूरे नेगेटिव। सेम वैसे ही एक्स एक्सिस में ये लाइन पूरी, इस लाइन में जितने भी नंबर्स लिखेंगे सारे पॉजिटिव, इस लाइन में जितने भी नंबर्स लिखेंगे सारे नेगेटिव। सेम वाई एक्सिस के साथ भी वही है। वाई एक्सिस में जो ऊपर लाइन है यहाँ पर जितने भी नंबर्स लिखेंगे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाता है, और अगर हम यहाँ नीचे की तरफ बढ़ेंगे, नीचे की तरफ मूव होंगे तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक कुछ। अब हम इसका साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक्चुअल में जब आप ये लाइन देख रहे होगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने आप को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। अगर आपको आप देख रहे होगे तो आपको यहाँ 4 क्वाड्रेंट्स दिख रहे होंगे, 1 2 3 4, यानी कि आपको दो लाइन जब ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो आपको ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हुए दिख रहे होंगे। तो दिस 4 पार्ट्स आर नोन एज अ क्वाड्रेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज अ क्वाड्रेंट। ठीक है, दे आर नोन एज अ क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट में याद रखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये फिक्स है, ये ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होता। क्वाड्रेंट का आपका ये ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा। इसको हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलोगे। ट्वेल्थ क्लास
ट्वेल्थ क्लास और आगे भी जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो मैथमेटिक्स में, हमेशा कार्टेशियन प्लेन में इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलोगे, इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट बोलोगे, इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट बोलोगे और इसको आप फोर्थ क्वाड्रेंट बोलोगे। आया यहाँ तक समझ में? ना फर्स्ट क्वाड्रेंट जब मैं बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये पर्टिकुलरली ये वाले हिस्से को हम बोल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम साइन कन्वेंशन देखते हैं। अब देखो हमने अभी देखा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x, y करके हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जिसमें x, y यानी x होता है अब्सिस का और y होता है ऑर्डिनेट। तो पहले x को लिखा जाते हैं, पहले x को लिखते हैं और बाद में हम y को लिखते हैं। तो वैसे ही हम साइन कन्वेंशन डिराइव करेंगे। अब देखो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो तुम बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये वाला x है। अब बताओ ये वाले x में x कैसा है आपका? पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस है x की, तो x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो x की जगह मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ। और बताओ इस क्वाड्रेंट में y आपका कैसा है? अगेन y यहाँ पर कैसा है आपका? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपका साइन कन्वेंशन हो गया प्लस कॉमा प्लस, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या हो गया आपका? प्लस प्लस। वैसे ही अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x आपका नेगेटिव है तो यहाँ लिखेंगे नेगेटिव, y पॉजिटिव है तो y को लिखेंगे पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या हो गया? नेगेटिव पॉजिटिव। ये जो लिख रहे हैं इसको साइन कन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम साइन कन्वेंशन बोलेंगे। ये सारे हमारे क्वाड्रेंट हो गए और ये हमारे उसके साइन कन्वेंशन हो गए। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन हो गया प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन हो गया माइनस प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा? x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन हो गया हमारा माइनस माइनस। वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट का हमारा साइन कन्वेंशन कैसा हो जाएगा? x एक्सिस पॉजिटिव और y एक्सिस आपका नेगेटिव, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन हो गया आपका प्लस कॉमा माइनस। तो बेटा ये सारी चीज़ें जितने मैंने आपको पढ़ाया ये इसको आप बाई हार्ट याद रखो, क्योंकि आप जैसे ही 9th क्लास में आओगे, 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, उसमें आपको यही सारी चीज़ें फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेटर है आप पहले से याद रखो, आपको बहुत काम आएगा। और यहाँ पर ये जो x एक्सिस y एक्सिस जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन, ठीक है। यानी कि यहाँ ये सेंटर पॉइंट है जहाँ से आपको दोनों एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन आप बाय हार्ट याद रखोगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो दिस आर द बेसिक। अब हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके ये सब चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आपको साइन कन्वेंशन यहाँ पर दिया हुआ है, उससे इजी वे में मैंने आपको पढ़ाया है, वैसे ही याद रखना, आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 18.1 में आ जाते हैं। देखो अब ध्यान से, आपको मैंने अभी बताया था कि कार्टेशियन प्लेन में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं वो x, y के फॉर्म में रहते हैं, जिसमें से x हो गया आपका अब्सिस का और y हो गया आपका ऑर्डिनेट। ये देखो अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो आपको वही पूछ रहा है, वो राइट द अब्सिसा अब्सिस। मैं मेरा प्रोनाउंसिएशन अब्सिस्का है। अब आप अब्सिसा पढ़ो, आप आपके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मेरा प्रोनाउंसिएशन वैसे ही उसको मैं बोलता हूँ हमेशा, तो मुझे वैसे ही याद है। तो इसको ये हो गया आपका अब्सिस्का और ये हो गया आपका ऑर्डिनेट, ठीक है। आपको पूछा है राइट द अब्सिस्का एंड ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये आपको पॉइंट्स दिए हैं और इसके अब्सिस्का और ऑर्डिनेट आपको देखना है। आपको मालूम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पहला x और दूसरा y रहता है, तो पहला आपका अब्सिस्का हो गया और दूसरा आपका हमेशा क्या होता है? ऑर्डिनेट होता है। तो सिंपल है। अब देखो 2,3, तो 2,3 में अब्सिस्का क्या हो गया आपका 2 और ऑर्डिनेट आपका क्या हो गया 3, ठीक है। तो अब्सिस्का लिखोगे, अब्सिस्का इज़ नथिंग बट 2 और ऑर्डिनेट लिखोगे आप 3। वैसे ही -5 2 में -5 हो जाएगा अब्सिस्का और 2 हो जाएगा आपका ऑर्डिनेट। तो अब बस लिख लेना, जैसे देखो यहाँ पर लिखा है अब्सिस्का ऑर्डिनेट, ऐसा करके आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ -3 हो जाएगा अब्सिस्का, -7 हो जाएगा ऑर्डिनेट।
अगेन इन अ सिमिलर वे 6 हो जाएगा अब्सिस का, -4 हो जाएगा ऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें 3 हो जाएगा अब्सिस का, -2 हो जाएगा आपका ऑर्डिनेट। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द ऑर्डर्ड पेयर व्हेन अब्सिस्का इज 1 और ऑर्डिनेट इज -3। अब ये बुक में पहले से किया हुआ है, अदरवाइज बहुत सिंपल है। अगर अब्सिस्का 1 है ऑर्डिनेट -3 है तो ये अब्सिस्का हो गया आपका 1 और ऑर्डिनेट हो गया -3, तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब देखो आपके बुक में ऑर्डर्ड पेयर बोला है तो यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को आप ऑर्डर्ड पेयर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो याद रखना इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं 1, -3 को। सेम वैसे सेकंड में देखो -4 और 0, तो अब्सिस्का है -4, ऑर्डिनेट है 0। अगेन 0, 7, तो अब्सिस्का है 0, ऑर्डिनेट है 7। तो आप ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप से आप लिखोगे। आ गया समझ में? जितना मैंने आपको अभी तक बेसिक कराया ना सारा, उसी में से ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगेन देखो थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, इन विच क्वाड्रेंट विल द फॉलोइंग पॉइंट लाई। अब देखो कितना आसान है। अभी मैंने आपको क्वाड्रेंट बताया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मैंने आपको 3 क्वाड्रेंट बताया, उसके साइन कन्वेंशन बताया, राइट। मैं एक बार और बता देता हूँ यहाँ पर ताकि आप अच्छे से आंसर कर पाओ, ठीक है। देखो ये x का पॉजिटिव, तो ये x का नेगेटिव, अगेन ये y का पॉजिटिव, तो ये y का नेगेटिव, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ। इसका साइन कन्वेंशन प्लस प्लस, अगेन इसका साइन कन्वेंशन माइनस प्लस, इसका साइन कन्वेंशन माइनस माइनस, और इसका साइन कन्वेंशन प्लस माइनस। अब आप देख के आपको जस्ट साइन मैच करके देखना है और क्वाड्रेंट बताना है। जैसे कि बोला है इन विच क्वाड्रेंट विल द फॉलोइंग पॉइंट लाई। अब जैसे 2, -3 है, यानी कि ये 2 पॉजिटिव है और ये 3 नेगेटिव है, यानी कि प्लस कॉमा माइनस। अब आप देखो प्लस कॉमा माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है प्लस कॉमा माइनस विच इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। है बड़ा सिंपल। अब देखो सेकंड में 3, 2, तो 3 भी पॉजिटिव है और 2 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। वैसे यहाँ पर देखो 4 है नेगेटिव और 5 है पॉजिटिव, यानी नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड, तो आंसर आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस टाइप से आप इनका भी क्वाड्रेंट लिखोगे, ठीक है। इसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फिल कर दिया है बुक में, मेरे पास जो बुक है, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, लेकिन आप लोग को होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेटा इन सब चीज़ों को कॉपी में लिख लेना। आपको सिंपली बस ऐसे ही लिखना है, कॉपी में भी बहुत ज़्यादा कोई डिटेलिंग नहीं करनी, आपको एकदम सिंपल वे में ही कॉपी में भी लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, B, C, D, E, F एंड G फ्रॉम द ग्राफ शोन बिलो। अब देखो ये ग्राफ दिया है, अब आपको सारे कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स लिखने बोल रहा है, तो बहुत सिंपल है। देखो इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे कि ये A पॉइंट है, सब ध्यान दोगे, जैसे कि यहाँ पर ये A पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट लिखना है। अब कोऑर्डिनेट हमेशा हम कैसे लिखते हैं, x, y। पहले हम x का ऑर्डिनेट लिखेंगे फिर y का। चलो ठीक है। तो अब अगर ये a है तो बताओ ये a x एक्सिस में हमको कहाँ लेके जा रहा है, तो आप a से यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। तो देखोगे a कहाँ टच कर रहा है, x एक्सिस को 2 पे, तो ये हो गया 2, कॉमा ये y एक्सिस को कहाँ पर टच कर रहा है, तो आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये y एक्सिस को 2 पे टच कर रहा है, तो ये a का कोऑर्डिनेट हो गया 2, 2। आया समझ में? चलो अब b का देखते हैं। ये b है, हम सबसे पहले x एक्सिस का देखेंगे। तो चलो b से x एक्सिस की तरफ जाओ, बताओ ये कौन से पॉइंट को टच कर रहा है, -3, तो ये हो गया -3। अगेन y एक्सिस में कौन से पॉइंट को टच कर रहा है, -2, तो ये हो गया आपका -2। तो b का कोऑर्डिनेट हो गया -3, -2। ऐसे ही सेम अगर मैं c का कोऑर्डिनेट देखूं, तो c का कोऑर्डिनेट में देखो, अगर आप इसमें x में जाओगे तो x में आएगा ये -2 और y में आएगा ये 4, तो -2, 4। तो इस टाइप से बेटा आपको इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। वैसे अगर a b c d, अगर ये d का देखोगे तो d में अगर आप x एक्सिस में मूव करते हो तो ये आ रहा है आपका 4, और अगर आप y एक्सिस में देखते हो तो ये आ रहा है -2, तो 4, -2, ठीक है। तो मैंने आपको a b c d का बता दिया, e f g का आप लोग निकाल के देखना, ठीक। तो अगेन इट इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर, सिंपल एक्सरसाइज, सिंपल क्वेश्चन, और एग्ज़ाम में ये बोनस रहेगा आपके लिए।
ठीक है। तो इसके कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, बहुत ईजी है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इस वीडियो को पॉज, अच्छा एक डाउट रहेगा किसी को कि सर ये वाला क्वेश्चन बुक में करना है क्या, क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा देखो, आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है कॉपी में, इसके लिए ग्राफ मत बनाना आप। जैसे कि यहाँ पर इसने बुक में ये लिख दिया है, बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ये सेम ऐसे ही पॉइंट्स आप अपने कॉपी में लिख लेना, ABCDEFGHG करके। ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट्स आप बस कॉपी में लिखोगे। अगेन ऊपर में भी सारे क्वेश्चंस जैसे यहाँ पर इन्होंने बुक में लिखा है वैसे ही आप इसको कॉपी में लिखोगे, ठीक है। जैसे ये ऑर्डिनेट वगैरह बनाने वाला भी जो क्वेश्चन है, ये बुक में अच्छा नहीं दिखता बेटा, बुक में मत लिखना, अपने कॉपी में करो तो ज़्यादा बेटर है। कॉपी में लिख लेना ये सब चीज़ें, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, होपफुली आप लोग ये कंप्लीट करके आओगे। हम नेक्स्ट क्लास में सेकेंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखो बेटा, बाय।